श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। किसी व्यक्ति को परखते समय उसके कपड़े और धन संपत्ति पर ध्यान न दे। उसे परखने के लिए व्यक्ति के कर्मों पर और स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। अहमदी तुर्किस्तान के एक दार्शनिक थे। उनकी बातें बहुत गहरी हुआ करती थी। जब भी कोई उनसे सवाल पूछता वे निर्भीक होकर जवाब देते थे। उस समय तैमूर गुलामों को पकड़कर उनका सौदा करता था। जब गुलामों का सौदा होता तो वह भी उस जगह उपस्थित रहता था। एक से एक गुलाम पालने का उसको शौक था। ऐसे ही एक बार जब उसने गुलामों की नीलामी लगवाई तो इत्तेफाक से उन गुलामों में अहमदी भी पकड़ में आ गए। तैमूर अहमदी को पहचानता था। उसने अहमदी से कहा, तुम्हारे पास 2 गुलाम और खड़े हैं। तुम बड़े बुद्धिमानी माने जाते हो। लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम एक दार्शनिक हो तो जरा ये बताओ कि इन दोनों गुलामों की क्या कीमत तय करनी चाहिए। अहमदी बोले, इन दोनों को देखकर मुझे लगता है कि ये बहुत ईमानदार, समझदार और खूब मेहनत करने वाले हैं। इन दोनों की कीमत 4-4 हजार अशरफिया तो मान ही लेनी चाहिए। तैमूर को अहमदी की बात ठीक लगी तो वो बोला, चलो ठीक है, गुलामों की कीमत तो तुमने बता दी है, अब हमारी कीमत बताओ जो मैं आगे तक बताऊंगा। अहमदी ने कहा, आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ, आपकी कीमत 2 अशरफिया है। ये सुनकर तैमूर को गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो जो चादर मैंने ओढ़ रखी है उसकी कीमत 2 अशरफिया है। अहमदी बोले, मैंने आपकी कीमत ये चादर देखकर ही लगाई है। आप जैसा व्यक्ति जो इंसानियत का दुश्मन हो उसकी और क्या कीमत हो सकती है। तैमूर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अहमदी की बहादुरी देखकर उन्हें मुक्त कर दिया। किसी व्यक्ति को परखते समय उसके कपड़े और धन संपत्ति पर ध्यान न दे। उसे परखने के लिए व्यक्ति के कर्मों पर और स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, ये अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर चली गई। तब उसने देखा कि ये तालाब तो ज्यादा गहरा नहीं है, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे घसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर घसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुस्से में कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने गाय से कहा कि तुम भी तो यहाँ पर फंस गई हो और तुम भी तो मेरी तरह मरने के एकदम करीब हो। तुम्हारी भी हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं,
मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं देखेगा तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। गाय ने आगे कहा कि मेरा मालिक मुझे इस कीचड़ में से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ में से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ में से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार है और यही से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर के बाद इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।